हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय, आपका जो ग्रुप डी का ज़बरदस्त सेशन चल रहा था मैथ का महाकुंभ, उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा वीडियो होगा ना, वो 25 अगस्त 2022 का शिफ्ट 2 का जितना भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। वीडियो बहुत अच्छा होगा, सॉल्यूशंस आपको देख के मज़ा आ जाने वाला है। तो वीडियो पे बने रहिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपके सॉल्यूशंस में मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंट लगता है, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आपको लिखेगा या मैं बीच में बताऊंगा, मार्क कर दूंगा, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ साथ में आपका नोट्स भी रेडी होता रहेगा। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू से ही सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ग्रुप डी के लिए पर्टिकुलर बुक लेना है जिसमें जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू पूछे गए थे सभी को एक ही बुक में आप चाहते हैं, तो आप केएन पब्लिकेशन के साइट से आया हुआ बुक ले सकते हैं। ग्रुप डी का बहुत अच्छा बुक है। 2022 में का जितना भी सॉल्व पेपर हुआ था सभी को एक ही बुक में कंपाइल किया गया है। अलग अलग जगह से आपको खोजने का नीड नहीं होगा, एक ही जगह सभी क्वेश्चन आपको एक ही बुक में मिल जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगा, और साथ में ये बुक आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे ही मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से भी जाके ये बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज या टाइप वाइज लेना है मैथमेटिक्स का, वो भी आप ले सकते हैं। 10,000 MCQ के नाम से 2025 एडिशन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, आप जाके ले सकते हैं। साथ में अगर आप मेरे से किसी चीज़ों पे बात करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। अक्षय@अक्की के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिना लेट किए हुए सेशन पे हम डायरेक्टली चलते हैं। वापस से जैसे मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा इसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा से जब से ये क्वेश्चन आया है ना, द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए क्वेश्चन आता था ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था, उसका बोलता था मूल निकालता है, रूट्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपसे पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या है ना कि मूल को ही दे दिया गया है। 2 मूल गिवन है, अब आपको बताना इक्वेशन क्या पॉसिबल हो सकता है, इजीली बन सकता है। कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग देखिए पीछे आगे चलते थे, आगे से पीछे चलते थे, पीछे से आगे चलना, सेम वैसे ही बिना फॉर्मूला का इस्तेमाल किए कैसे क्या करते हैं। देखिए, मैं बताता था कि मूल क्या है, मूल है -2 और 4, ये मूल दिया हुआ है। तो इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबल है, साइन बदल देते हैं। इक्वेशन में पॉसिबल होगा +2 -4, +2 -4, मतलब बीच का टर्म क्या आने वाला है, बीच का टर्म इनका मल्टीपल आने वाला है। बीच का टर्म में इनका इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 6x, एक माइनस है, ये साइन बदल जाएगा तो -6x आने वाला है। मतलब -6x तो बीच में आने वाला है ही, -6x बीच में आने वाला है। और साथ में और क्या हो सकता है, और प्लस में क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है आपका -8, क्या आने वाला, -8। तो कहाँ पे हो सकता है, -6 बीच में और -8 बाद में, -6 बीच में और -8 बाद में। -6 भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -2 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा -2 और -8, -2 -8 कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं है सर। अच्छा, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 हटा देते हैं तो क्या बचता है इक्वेशन, x² -3x -8 ये बचेगा। जबकि आना चाहिए कितना, -2 आना चाहिए, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है। ये चेक करते हैं, 3 कॉमन है इसमें, 3 को निकालते हैं तो क्या बचा, x² -2x -8। जी सर, डेफिनेटली सेट करेगा, यही मैं बोल रहा था ना। जोड़ने बीच वाला टर्म क्या आएगा, बीच वाला टर्म आपका -2 आएगा और लास्ट वाला -8 आएगा। सेट हो गया, -2x और 8 के साथ सेट हो गया। एक ही चीज़ याद रखिए, उससे देगा मूल देगा तो उससे इक्वेशन भी बना देंगे, इक्वेशन देगा तो उससे मूल भी बना देंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसका मूल बताइए आप क्या होने वाला है, और जो मूल होगा उसका भी मूल क्या होगा, उससे इक्वेशन बनाना है, बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए आसानी से। इक्वेशन आपके पास गिवन है x² -x -12 = 0 दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या होगा, गुना करने के बाद 12 -12, जोड़ने के बाद माइनस आना चाहिए, तो कितना होता है 4 3 12, मतलब क्या हो सकता है पॉसिबल, -4 और +3 ये हो सकता है पॉसिबल। लेकिन आपको मूल बताना है सर, मूल बताएंगे तो मूल क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा +4 और यहाँ हो जाएगा -3, ये मूल हो गया। अब आपसे एक कंडीशन बोल दिया है कि a बड़ा होगा b से, a बड़ा होगा b से, a बड़ा होगा b से, इसका मतलब +4 बड़ा होगा, +4a हो गया और ये हो गया हमारा b हो गया, ठीक है सर, गिवन हो गया। और इसका मूल दे दिया है, एक इक्वेशन का हमको बताना है, इसका मूल दे दिया है 2a - 1, तो 2a - 1 मतलब 4 दूना 8 में से 1 गया तो 7, इसका मूल क्या होगा, मूल होगा 7, ठीक है। एक और मूल क्या होगा, -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, -6 + 1 -5,
इसका मूल होगा, इसका ये मूल हो गया। तो इक्वेशन क्या हो सकता है, इक्वेशन बोलेंगे तो साइन बदल दीजिए इसका, -7 और +5। मतलब क्या है, बीच वाला टर्म अगर सम बोला जाए तो सम क्या पॉसिबल है, सम पॉसिबल है -2x पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई आपसे पूछा जाए तो मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, -35। तो कहाँ पे होगा, -2 बीच में होगा, -2x और -35, -2x -35। इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² -2x -35 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन कहाँ गिवन है, ये इक्वेशन आपके पास ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, नहीं तो वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाने वाला है। गिजमिज मत कीजिएगा इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है, इसी टेक्निक से बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नार में एक ट्रेवल कंपनी के पास 4 सीटर वाली कार है। 3 ठो कार है, 4 सीटर वाला, मतलब 3 कार है जिसमें प्रत्येक कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। 2 कार है 8 सीटर वाली मैक्सी कैब है। 2 ठो है कैब जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, एक में तो 2 में 16 लोग बैठेंगे। एक कार में एक चक्कर यात्रा करने के लिए प्रत्येक यात्री का औसत भाड़ा 25 है और मैक्सी कैब में 20 रुपये लिया था उससे पैसा। सीटों के भरे होने का औसत 100%, मतलब एक भी सीट खाली नहीं है, सभी सीट पे आदमी बैठे हुए हैं। एक चक्कर लगाने के लिए प्रत्येक वाहन का औसत आया, बोला गया वाहन का, किसका, वाहन का, ये चीज़ मार्क करने वाला, वाहन का। तो वाहन कितना है इसमें, वाहन कौन है, कार है कितना, 3 है सर। ठीक है, कैब कितना है सर, कैब आप बोलिएगा 2 है सर। जी सर, कैब कितना है, कैब यहाँ कैब बोलेंगे तो कैब कितना है, 2 है, और कार बोलेंगे तो कार 3 है। तो वाहन तो 3:2 है। ठीक है, अच्छा इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 12 लोग बैठ सकते हैं। कार में 12 लोग बैठ, एक लोगों का भाड़ा कितना है, 25 है, इतना पैसा लगेगा। कैब में कितना आदमी बैठ सकता है, एक में 8 दूनी 16 आदमी, तो 2 में 32 आदमी बैठेगा। 8 दूनी 16 आदमी बैठेगा, 2 में 16 आदमी बैठेगा। 16 इंटू इसका भाड़ा है 20, तो 16 इंटू 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को, कि यहाँ बोल दिए कैब है, सॉरी यहाँ बोल दिए कार है, यहाँ पे बोल दिए ये कार है और ये कैब है। इसमें कार में बैठे 3 आदमी, कैब में बैठे 2 आदमी, परफेक्ट है। कार का भाड़ा कितना हो गया, 300 हो गया, और कैब का भाड़ा 320 हो गया। आपको औसत बताना, औसत बता दिया जाए, कैसे बताएंगे औसत, औसत बताते हैं। औसत बताने के लिए क्या, इन दोनों को जोड़िए, 620 हो गया, और 620 को डिवाइड कर दिए 5 लोगों में, तो कितना हो जाएगा औसत, 124। औसत कितना हो जाएगा, 124। 124 कहाँ गिवन है, 124 आपका ऑप्शन सी में गिवन है, यही 124 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, 124, 124। ठीक है, दिक्कत होगा तो बताइएगा, मेंशन कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 घंटे के बाद मैं जो डाउट होगा उस पर वीडियो बना दूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक चतुर्भुज के कोण 2, 5, 7, 10 के अनुपात में चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। बड़ा एंगल 10 है, सबसे छोटा 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा कितना है सर, 10 में से 2 गया तो बोलिएगा 8 है, डेफिनेटली 8 है। ठीक है, 8 का मल्टीपल तो होना चाहिए, 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल 8 दूना 16। ठीक है, चाहिए हो सकता है, दोनों 8 का मल्टीपल है। अब फंस गए, अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, चारों कोनों का सम 360 होता है, 360। और इसमें है कितना, 5 2 7, 7 7 14 24, 24 का मान है ये, आपको बताना 8 का मान, 8 का मान बताना, हम निकाल देते हैं यहाँ से। 8 तिया 24 और 12 तिया 36, 120। फाइनल आंसर कितना आया, 120 डिग्री। कौन सा है, 120। 120 कहाँ गिवन है सर, 120 आपका ऑप्शन बी में गिवन है, 120 यही आंसर होने वाला है। इसका PDF आपको शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है वीडियो के अपलोड होने के जस्ट बाद। ठीक है, एक धनराशि को साधारण ब्याज पे 10% प्रति वर्ष पर दुगुना होने में कितना समय लगेगा। दुगुना होने का मतलब क्या है, अगर दुगना का मतलब आप क्या समझते हैं, दुगना का मतलब है कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट किए ना 100%, तो वो 100% हमको इंटरेस्ट भी मिल जाए। 100% हम अगर प्रिंसिपल इन्वेस्ट किए हैं तो 100 इंटरेस्ट भी मिल जाए, तब तो हमको 200% वापस मिलेगा ये अमाउंट। यही ना दुगना हो गया। इन्वेस्ट किए थे 1 मिला 2, इन्वेस्ट किए थे 1 मिला 2, इन्वेस्ट किया था 100 मिला 200, दुगना मिलेगा। दुगना होने में कितना समय लगेगा, तो हमको 100% चाहिए। क्या चाहिए, 100% सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तब ना पता चलेगा दुगना हो जाएगा। 1 साल में 10% है तो 100% होने में कितना समय लगेगा सर, 10 साल लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 साल। 10 साल में 100% कहाँ गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है 10 साल।
10 साल में 100% हो जाएगा। 100% का मतलब क्या है, अमाउंट 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पानी से भरा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन पानी भरा जा सकता है, तो आपको बोला है कितना बेलन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मतलब बड़ा बेलन का पानी को छोटे बेलन में डाल देंगे तो कितना छोटा बेलन फिल हो जाएगा, आपसे कुल मिलाकर यही पूछा गया है। इसको बनाने का क्या है, बेलन का आयतन को इक्वल कीजिए। आयतन कैसे इक्वल होगा, आयतन होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर कितना है यहाँ पे 20 × 20 आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 100 है। ठीक है सर, उसके साथ n नंबर ऑफ बेलन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई से पाई उड़ गया, ठीक है, और 2 शून्य से 2 शून्य चला गया और 20 से 20 चला गया, तो इनका मान कितना है 20, इनका मान 20, मतलब कितना क्या निकला, मतलब 20 छोटा छोटा हम बेलन को भर सकते हैं बड़े बेलन को खाली करके। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है, 20 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 दिया, ऐसा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बेलन का, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होता है आपका 2 पाई आर प्लस एच होता है। जी सर, ये होता है, इसका मतलब पाई बीच में है। पाई मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल। पाई का मतलब क्या है, 22 होता है। 22 को हम लिख सकते हैं 2 × 11, ठीक सकते हैं, तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल देख करते हैं 17, नहीं है 11 का मल्टीपल। ये चेक के लिए 5 2 7, 7 में से 2 गया तो 5, नहीं है 11 का मल्टीपल। 8 8 16, 16 में से 5 गया तो 11, ये हो सकता है। ये चेक करेंगे 4, ये 4, ये भी हो सकता है भाई, ये भी पॉसिबल है, दोनों टर्म पॉसिबल है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको पुट कर दीजिएगा, त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ आर और ऊंचाई दिया है एच। इसको पुट करके देखिए क्या आंसर आने वाला है। यह होमवर्क आपके पास, 2 ऑप्शन तो काट दिया मैंने, अब एक सही बताइएगा इसमें से क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सहयुग्म अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य उन संख्याओं को बोलते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं जो कि कपल में हो, जो कि कपल में हो और उनके बीच का HCF 1 हो, उनके बीच का HCF 1 हो। ध्यान से सुनिएगा, वैसी 2 संख्या, कपल का मतलब क्या होता है, 2 हस्बैंड वाइफ 2 कपल होते हैं, तो मतलब संख्या जब भी होगा ना एक्स वाई 2 संख्या होगा और इनके बीच का HCF है हमेशा 1 होने वाला है, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको सर, इंग्लिश में बोलिएगा तो क्या बोलेंगे, को प्राइम फैक्टर, को प्राइम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके बीच का गैप सिर्फ 1 होना चाहिए, बीच का गैप नहीं, उनका HCF 1 होना चाहिए। अच्छा, इनका HCF कहेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल में दोनों आता है, 2 का मल्टीपल में दोनों है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 5 का मल्टीपल में दोनों है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज़ पॉसिबल है, ऑप्शन ए 17 और 23, ये दोनों प्राइम फैक्टर है और साथ में इनके बीच का गैप 1 है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का अंतर 42 है, 5 और 3 के अनुपात में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। डिफरेंस है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 3 है, इनके बीच का गैप कितना है सर, 2 का गैप है। ये 2 का गैप एक्चुअली है कितना, 42 का इक्वल है। इसका मतलब 1 का गैप कितना हो जाएगा, 21 का इक्वल। 1 का गैप हो जाएगा 21 का इक्वल, 1 का गैप 21 का इक्वल। आपसे पूछा है छोटी संख्या मतलब 3 गुना, 21 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 कहाँ गिवन है सर, 63 गिवन है ऑप्शन बी में, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है 63। ठीक है, कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा, आसान क्वेश्चन था ये। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 साल है, राज की आयु 10 साल है, तो बहन की आयु क्या है। औसत अगर 8 साल है दोनों का, तो दोनों का सम कितना होगा सर, दोनों का सम होगा 8 दूना 16 साल होगा। 16 साल में 10 साल राजू है, तो 6 साल की कौन बची, उसकी बहन बची। बहन का एज कितना हो गया, 6 साल। बहन का एज कितना हो गया सर, 6 साल। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 6 साल, यही इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल। 6 साल की उसकी बहन है। ठीक है, यदि एक अलमारी का सेलिंग प्राइस दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अच्छा, पहले लाभ होता क्या है, इसको बेसिक से बताते हैं। देखिए, लाभ इक्वल टू क्या होता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, उसको लाभ बोलते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, 3 गुना होगा। मतलब ये 3 गुना हुआ तो ये सब भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 गुना SP माइनस CP जो है वो कब है, जब सेलिंग प्राइस को दुगुना कर देता है। सेलिंग प्राइस को दुगुना किए और CP में से घटा दिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या आया, 3SP माइनस 3CP, बस इसको सॉल्व करना है। 2SP माइनस CP यहाँ पे आ गया।
अब SP को एक साइड कर दिए, CP को एक साइड कीजिए। SP को एक साइड करेंगे तो यहाँ SP आ जाएगा, और CP को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2CP हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, SP बटा CP का मान कितना आ गया 2:1। इसका मतलब क्या है, कोई सामान 1 में खरीदे हैं ना तो उसको 2 में बेचे हैं, मतलब 1 का फ़ायदा किस पे, CP मतलब 1 पे, परसेंटेज के लिए 100, मतलब कितना फ़ायदा हुआ 100% का फ़ायदा। 100% का फ़ायदा कहाँ गिवन है, ऑप्शन C में गिवन है 100% का फ़ायदा। इसी 100% का फ़ायदा होगा जब सामान को हम 3 गुना लाभ कमाना चाहेंगे और सेलिंग प्राइस को दोगुना कर देने पे। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अमन ने 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेच दिया। अब देखिए क्या है, एक जगह क्वांटिटी है, एक जगह प्राइस है। क्वांटिटी कितना है 6 पेंसिल है, प्राइस कितना है 5। ठीक है सर, यहाँ क्वांटिटी 6 है, यहाँ क्वांटिटी नहीं। कैसे चेक करेंगे कौन क्वांटिटी है, यहाँ पैसा लिखा हुआ है ना, तो पैसा 6 है और क्वांटिटी 5 है। अच्छा, किसी को भी बेचने के लिए पहले क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। अगर आधा किलो, देखिए एक बात बोलते हैं, अगर 10 केजी अनाज लाते हैं 5 केजी बेचते हैं तो हम निकाल नहीं सकते हैं लाभ कितना हुआ हानि कितना हुआ। जितना लेके आएंगे उतना ही बेचेंगे, तभी कैलकुलेट किया जा सकता है कि लाभ कितना है और हानि कितना है। ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। क्वांटिटी सेम कैसे होगा सर, क्वांटिटी सेम ऐसे होगा, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, इसका मतलब ऊपर वाला टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्या आ जाएगा, अब क्वांटिटी सेम आ जाएगा। अब क्वांटिटी 30 हो गया, प्राइस 25 हो गया। अब क्वांटिटी 30 हो गया, अब प्राइस 36 हो गया। इसका मतलब क्या, क्वांटिटी सेम हो गया। इसका मतलब क्या है कि कोई सामान 25 में खरीदें तो उसको बेचे कितना में 36 में बेचें, 25 में खरीदें 36 में बेचें, मतलब 11 का फ़ायदा किस पे, CP पे। CP कितना है 25 में इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100, मतलब 44%। कितना आएगा 44%। राइट आंसर इसका क्या होगा 44%। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 44%, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है 44%। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 4a + 7 11a + 3 6a का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि a = 2 है तो पहले a = 2 है तो संख्या निकाल देते हैं, क्या क्या संख्या होगा। तो 4 दूना 8 + 7 15 15, यहाँ पे 11 दूनी 22 + 3 22 3 25। ठीक है, यहाँ पे 6 दूना 12, ये संख्या है। इसका चतुर्थ अनुपात कैसे निकलता है सर, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, b × c डिवाइडेड बाई a होता है। चतुर्थ अनुपात को d से फॉर्म सर्कुलेट करते हैं। मतलब क्या है कि b 25 × 12 डिवाइडेड बाई 15, ये करना पड़ेगा। काट लेते हैं, 25 25, 5 × 3 15 और 25 25। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 5 चौक 20। आंसर कितना आया 5 4 जा 20। आंसर क्या आ गया 20 आ गया। इसका राइट आंसर कितना है 20 है। 20 कहाँ गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है, बी, यही बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 और 54 का तृतीय अनुपात बताना। तृतीय अनुपात होता क्या होता है, तृतीय अनुपात को सी के फॉर्म में लिखते हैं। इसका होता है b² बटा a होता है। बी कौन है 54 है, मतलब क्या है 54 × 54 डिवाइडेड बाई 18, यही हो गया ना b² a। 18 3 54 काट देते हैं, तब कितना आया 150 बार 162, 150 और 12 कितना हुआ 162, 162। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में गिवन है 162, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। एक राशि को दो दोस्त के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि दूसरा भाग पहले से 6 अधिक है, 2:5 मतलब कितना अधिक है 3 अधिक है सर, 3 अधिक है। इसी 3 का मान कितना है 6 है, 6 है। रुपया में 6 का अंतर, इसका मतलब 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 का अंतर 2 का अंतर है। तो स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था 2:5 था, मतलब कितना अनुपात है टोटल 7 अनुपात है। तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा इसका सही आंसर। 14 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 14, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 14 अनुपात 14 रुपीज़ इसका प्राइम भाई अमाउंट, इनिशियल अमाउंट हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। यहाँ 1 आया, 1 + 1 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो -48 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 24, यही आपके पास गिवन है। इसको कैसे बनाएंगे, पहले पहला वाला डिवाइड पहले सॉल्व होता है। इसका मतलब क्या होगा सर,
-48 डिवाइडेड बाई 8 ये पहले लिखाएगा और डिवाइडेड बाई 24 ये लिखाएगा। इसका मतलब क्या है, 8 × 48 -6/24। -6/24 को क्या लिख सकते हैं, 6/24 लिख सकते हैं। इसको काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो माइनस में है -1/4 इसका बिल्कुल सही आंसर है होने वाला है, -1/4। -1/4 कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है, -1/4 यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तो पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करने, इसको कैसे सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे गिवन है a - b और a + b, a - b a + b होता है। इसका मतलब क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b²। a² 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, और एक अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, मतलब 2.25 होगा a²। 2.25 × a का स्क्वायर पहले से था तो मतलब a4 हो जाएगा, a का 4। ये तो आंसर नहीं होगा, और हो सकता है। ठीक है, साथ में पॉइंट +6.25 AB भी तो होने वाला है, 6.25 AB, मतलब ये भी आंसर कट गया, ये दोनों में से होगा। अब हम लोग को सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है कि b का मान कितना होगा। b का मान कितना दिया हुआ है, 2.5। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.5 का स्क्वायर था 625, मतलब 625 2 अंक के बाद पॉइंट 6.25 b का पावर 4। 6.25 b का पावर 4 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा, आसान था, इसको फॉर्मूला में बस तोड़ना था, कहीं समस्या नहीं होगा। चलेंगे अब अंतिम क्वेश्चन पे आज का। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, यह राज और मधुर से 9 सेकंड और 10 सेकंड में आगे निकल जाती है, जो समान दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं। यदि ट्रेन x मीटर लंबी है तो x का मान आपको बताना है, x कितना लंबा है ट्रेन। ठीक है, सेम दिशा में चलती है, स्पीड घट जाता है, सेम दिशा में चलती है, स्पीड घट जाता है, बट डिस्टेंस सेम रहता है। मानते हैं पहले केस में डिस्टेंस x है, जो ट्रेन का लेंथ x दिया है। अब क्या है, स्पीड घट जाता है, स्पीड घट जाएगा, x - 2 हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18। ठीक है, और इक्वल टू कितना टाइम लगता है, 9 सेकंड लगता है। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 बाय में, मतलब कि 2x का मान कितना आ गया, 5s - 10 आ गया। s का मान हम निकाल देंगे, s का मान क्या आ जाएगा, 2x + 10 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया s का मान, पहला इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन पे चलेंगे, क्या बोला है, यही x डिस्टेंस है, लेकिन अब स्पीड कितना है, s - 4 है। इसको भी सॉल्व करते हैं, 5 × ऊपर में 18। अब समय कितना लगेगा सर, अब समय 10 सेकेंड लगा, सेकेंड के इसमें, तो 10 सेकेंड का समय लगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 9 दूना 18 और 5 25। ठीक है, 9x = क्या लिखें, 25s - 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ हो गया। s का मान आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा क्या, 9x + 100 डिवाइडेड बाई 25, ये होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाला होगा। अब देखिए यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। s का मतलब क्या, ट्रेन का स्पीड बदला नहीं है, मतलब सेम है। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इक्वेट कीजिए। इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, 2x + 10 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x + 100 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कटेगा 25 बार में। अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10x + 50 = 9x + 100। जब इसको सॉल्व करते हैं, 10x में से 9x गया तो x आ गया, 100 में से 50 गया तो 50 आ गया। इसका मतलब क्या है, x का मान कितना निकला, 50 निकला। x का मान कितना आया, 50 आया। 50 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 50, यही 50 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, 50। x का मान कितना आ जाएगा, 50। x का मान कितना आ जाएगा, 50। तो x का मान 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशंस कैसा था सभी क्वेश्चनों का। इसका PDF जो है शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो के अपलोड होने के जस्ट बाद। 4 बजे डेली वीडियो आता है, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वेट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी चीज़ों में समस्या होगा तो आप बताइएगा कि किस टॉपिक में एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।